सबसे पहले हमने 4 होल 1/6 को इम्प्रॉपर फॉर्म में चेंज करना है, क्योंकि ये कंपाउंड फ्रैक्शन है, मिक्स नंबर है। तो इसको पहले हमने सॉल्व करके इसको इम्प्रॉपर फॉर्म में चेंज करना है। तो तरीकाकार ये है कि हमने 6 और 4 को पहले मल्टीप्लाई करना है और 1 को उसमें ऐड करना है। तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 और 1 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 25/6 माइनस 17/18। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि हमने इसका एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम लेंगे वो किस तरह आएगा, वो जिस तरह हमने पहले क्वेश्चंस में किया है, 6 और 18 को यहाँ पे रखेंगे। सबसे पहले हमने छोटे नंबर पे इसको डिवाइड करना है, 2 3 द 6 और 2 6 द 18। दोबारा फिर हम इसको 2 पे करेंगे, क्योंकि 3 तो नहीं होगा, ये ऐसे ही आ जाएगा, और 6 को करेंगे 2 3 द 6। अब दोबारा इसको डिवाइड करेंगे तो बच्चों ये 3 पे जाएगा, 3 1 द 3 और 3 1 द 3। तो हम इसको 3 को 2 को और इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 आएगा। ये यहाँ पे 2 9 द 18 आएगा। अब इसको यहाँ पे 3 से करना पड़ेगा, 3 1 द 3 और 3 3 द 9। तो ये 3 3 द 9 9 2 द 18। तो एलसीएम 18 आया। हमने इन दोनों टर्मों के डिनोमिनेटर में 18 बनाना है। इधर तो चूंकि पहले ही 18 है, इधर 18 बनाना है। तो हम क्या करेंगे कि 25/6 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 3 से 18 बनाने के लिए, तो फिर ऊपर भी 8 3 से ही मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो ये आएगा 25 × 3, तो ये 75 आएगा ओवर 6 3 द 18। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे और 17/18 चूंकि ये ऐसे ही आ जाएगी। अब इनका एलसीएम कितना आया, 18। अब हम इसको लिखेंगे 25/18 माइनस 17/18, क्योंकि एलसीएम आएगा दोनों टर्म्स का 18। 18 को 18 पे अब डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा। जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिखते हैं, माइनस दोबारा 18 को 18 पे डिवाइड करेंगे 1, 1 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 17। अब 25 माइनस 17, तो इसको इस तरह सॉल्व करेंगे, 5 माइनस 7, चूंकि ये नहीं सॉल्व होगा, इधर से हम कैरी 1 करेंगे, मतलब जिसको हम बोलते हैं कि हासिल लेके जाएंगे। इधर 15 माइनस 7 तो ये 8 आ जाएगा, इधर 1 रह जाएगा, 1 माइनस 1 वो 0। तो ये आंसर आएगा 8/18। तो अब इसको डिवाइड भी कर सकते हैं हम, और ये हो जाएगा 2 4 8 और 2 9। तो आंसर आएगा 4/9। तो इसका जो रिक्वायर्ड आंसर है वो 4/9 आएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 का एफ पार्ट है। एफ पार्ट, तो इसका जो स्टेटमेंट है वो है 21/12 माइनस 8/10। इसको हमने सॉल्व करना है अब। तो इसको भी ऐसे ही करेंगे अब। तो 21/12, इसका 12 का और 10 का हमने एलसीएम लेना है। यहाँ पे हम 10 लिखेंगे, इधर लिखेंगे 12, 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 5 10 और 2 6 12। अब दोबारा 2 पे करेंगे, चूंकि 5 तो नहीं होता, ये ऐसे ही आ जाएगा। 6 को करेंगे तो ये 2 3 द 6। अब 3 पे करेंगे, 5 ऐसे ही आ जाएगा, 3 1 द 3। अब 5 पे करेंगे, 5 1 1 5 और ये 1। अब हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई, 5 3 द 15 और 15 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, 30 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 60। तो इन दोनों टर्मों का एलसीएम 60 आएगा। तो हमने दोनों टर्मों को डिनोमिनेटर में 60 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, ये 21/12 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 बनाने के लिए 5 से, तो ऊपर भी जो न्यूमिनेटर है उसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 21 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 द 5 और 5 2 द 10, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 आएगा। सो ऑन, इसी तरह इधर करेंगे सेकंड टर्म के साथ।
10 को 60 बनाने के लिए इधर डिनोमिनेटर में 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ऊपर भी हम 6 से ही करेंगे। 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 48 आएगा और इधर आ जाएगा 60। तो चूंकि ये टर्म्स इक्विलेंट है, ये इसकी जगह पे हम लिखेंगे 105 ओवर 60 माइनस 18 ओवर 60। चूंकि एलसीएम 60 आया तो यहाँ पे 60 लिखेंगे, 60 को 60 पे डिवाइड करेंगे 1 को 105 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 ही आएगा, वो यहाँ पे लिखेंगे, माइनस 60 को दोबारा 60 पे करेंगे 1, तो 1 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 48। अब हमने 105 में से 48 को माइनस करना है, तो 105 माइनस 48, तो 5 माइनस 8 ये नहीं आएगा, इधर से कैरी 1 करेंगे, इधर 10 में से इधर लेके जाएंगे 1, तो ये 15 माइनस 8 7, इधर 9 रह जाएगा, 9 माइनस 4 तो ये 5। तो आंसर आएगा 57 ओवर 60। तो अब हम इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं 3 पे। तो पहले 5 को करेंगे 3 1 द 3, 2 कैरी इधर करेंगे क्योंकि रिमाइंडर 2 आएगा 27, तो 3 9 द 27, इसको करेंगे 3 2 द 6 और 0 वैसे आंसर आएगा 19 ओवर 20। तो रिक्वायर्ड आंसर बच्चों ये आएगा। इसके बाद अब हम अगला प्लॉट करने जा रहे हैं, वो है जी। उसकी स्टेटमेंट है 2 होल 13 ओवर 24 माइनस 4 ओवर 18। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, क्योंकि ये मिक्स नंबर है, कंपाउंड फॉर्म में है, हमने इसको इम्प्रॉपर फॉर्म में चेंज करना है। 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 48 आएगा और 13 इसमें ऐड करना है ये वाला, तो 8 प्लस 3 तो ये 11, कैरी 1 करेंगे, 4 प्लस 1 5 और ये 6, तो आंसर आएगा 61 ओवर 24 माइनस 4 ओवर 18। अब हम 24 और 18 का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 18 और 24 इधर लिखेंगे। सबसे पहले हम 2 पे इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि जो स्मॉलेस्ट नंबर है, सबसे छोटा नंबर है, वो 2 ही है, तो 2 9 द 8 और इसको करेंगे 2 1 द 2 और 2 2 द 4। दोबारा करेंगे 2 पे 9 ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि ये डिवाइड नहीं होता, 2 6 द 12। फिर 2 पे करेंगे 9 ऐसे ही आ जाएगा, 2 3 द 6। अब इसको 3 पे करेंगे 3 3 द 9, 3 1 द 3, फिर 3 पे करेंगे 3 1 द 3 और ये 1। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 द 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 18। तो फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 36, 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बच्चों आ जाएगा 72। एलसीएम जो आएगा वो 72 आएगा। तो हमने दोनों टर्मों के डिनोमिनेटर में 72 बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे, 61 और 24 की जगह पे 72 बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, क्योंकि ये देखो 24 मल्टीप्लाई भी 3, तो आंसर आएगा 3 4 द 12, 2 कैरी 1, 3 2 द 6 और 1 7। तो ऊपर जो है ना, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आंसर क्या आएगा, 3 1 द 3, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 ओवर 72, वाह 4 ओवर 18। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 72 बनाने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर जो न्यूमिनेटर है 4 इसको भी 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 द 16 और 72। अब चूंकि ये टर्म में इक्विलेंट है, इसकी जगह पे लिखेंगे 183 ओवर 72 माइनस 16 ओवर 72। एलसीएम दोनों टर्मों का चूंकि 72 है, 72 को 72 पे डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 को 183
3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आ जाएगा, ये यहाँ पे लिखा जाएगा माइनस। यही काम हमने इधर करना है तो यहाँ पे 16 आएगा। अब 183 इसमें से माइनस करना है हमने 16। 3 माइनस 6 नहीं सॉल्व होगा, इधर से कैरी 1 करेंगे 13। 13 माइनस 6 तो ये 7 आ जाएगा, इधर 7 रह जाएगा, 7 माइनस 1 तो 6। आंसर आएगा 67 है, चूंकि ये भी 1 है इधर, 167 ओवर 72। अब चूंकि ये इम्प्रॉपर फॉर्म में गैर वाजिब कसर है तो 167 को डिवाइड करेंगे 72 पे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 टू द 4, 7 टू द 14। अब ये कितना आएगा, 7 माइनस 4 3, 6 माइनस 4 2, तो 1 माइनस 1 0, तो आंसर आएगा, ये पहले लिखते हैं 2 होल 23 ओवर 72। तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो बच्चों ये आएगा। जी डियर स्टूडेंट्स, अब इसके बाद इच पार्ट है इसका, वो करते हैं हम। वो है 5 होल 1 ओवर 8 माइनस 15 ओवर 5 ओवर 15। इसको हमने अब हम सॉल्व करना है। तो पहला काम हमने क्या करना है, चूंकि ये कंपाउंड फ्रैक्शंस में है, इसको इम्प्रॉपर फॉर्म में लेके आएंगे। तो 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40 और 1 ये 41, 41 ओवर 8 आ जाएगा, माइनस 5 ओवर 15। अब हम दोनों नंबरों का एलसीएम लेंगे, तो इनका एलसीएम आएगा 8 व 15 का। ये चूंकि दोनों डिफरेंट नंबर है, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा एलसीएम आ जाएगा, वरना इस तरह भी कर लें, 2 4 15 ऐसे ही आ जाएगा, 2 2 फिर 15 ऐसे, 2 1 द 2 और ये 15। इसको करेंगे 3 पे, 3 1 3 3 3 5, फिर ये 5 पे, 5 1 द 5। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो यही है, 41 ओवर 8। तो यहाँ पे हमने फ्रैक्शंस में 120 बनाना है, तो 8 को 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी हमें 15 से ही मल्टीप्लाई करवाना है। तो 41 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5 1 द 5, 5 4 द 20। अब 1 1 द 1 और 1 4 द 4, यहाँ पे आंसर आएगा 5 1 और 6, तो ये आंसर आएगा 650 ओवर 120। यही काम हमने इधर करना है, 5 ओवर 15, 15 को मल्टीप्लाई करना है 8 से डिनोमिनेटर में 120 बनाने के लिए, ऊपर भी 8 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 बार 40 और नीचे इधर आ जाएगा 120। अब क्योंकि ये टर्म इक्विवेलेंट है, इसकी जगह पे लिखेंगे 615 ओवर 120 माइनस 40 ओवर 120। इन दोनों का चूंकि एलसीएम अब 120 ही आएगा, 120 को 120 पे डिवाइड करेंगे, 1 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही टर्म आ जाएगी, इधर ये आ जाएगी। हमने 40 को माइनस करना, 5 माइनस 0 5, इधर 11 चूंकि बनेगा, 11 माइनस 4 तो 7, इधर आ जाएगा 5, तो आंसर आएगा 575 ओवर 120। अब 575 को डिवाइड करना है 120 पे, तो ये आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 0 0, 4 2 8, 4 1 द 4, ये माइनस करेंगे, 5 माइनस 0 5,
इधर से कैरी इधर करेंगे 17 माइनस 8 तो यहाँ पे 9 आएगा, इधर 4 रह जाएगा, 4 माइनस 4 0। तो आंसर अब आएगा ये 4 होल 95 ओवर 120। तो अब हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं 5 पे, 5 वन द 5, कैरी करेंगे इधर 4 चला जाएगा 45, 5 9, और इसको करेंगे 5 टू 10 और 5 4 20। तो आंसर आएगा 4 होल 19 ओवर 24। तो जी डियर स्टूडेंट्स, ये ही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा।